अगर आपने मेरे SCP-001 के पुराने वीडियोस को देखा है तो उनमें मैंने एक बात बताई है और वो ये कि SCP-001 एक नहीं बल्कि कई सारे हैं। दरअसल रिसर्चर्स का मानना है कि इन्हीं में से कोई SCP-001 है, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि इनमें से कौन सा वाला SCP-001 हो सकता है। SCP-001 दी फैक्ट्री ये दरअसल डॉक्टर ब्राइट की प्रपोजल है। डॉक्टर ब्राइट को लगता है कि यही असली SCP-001 है क्योंकि इसका लिंक डायरेक्ट O5 काउंसिल से है। इस फैक्ट्री को जेम्स एंडरसन ने खोला था और ये है एक बिजनेसमैन जो कि बहुत पैसे वाले हैं। ये फैक्ट्री एक ऐसी बिल्डिंग थी जिसके अंदर हजारों मजदूर काम करते थे और इसी बिल्डिंग के बगल में एक और टावर है जिसके अंदर रहता था जेम्स एंडरसन। दरअसल उसने ये टावर इसीलिए बनवाया ताकि वो मजदूरों को काम करते हुए नजर रख पाए। एंडरसन चाहता था कि ये कंपनी अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी बने, जिसके चलते वो फैक्ट्री के अंदर कुछ भी बनाता था, जैसे कि बंदूक, मीट, खिलौने और कुछ भी। साथ ही साथ इस फैक्ट्री की एक खास बात यह है कि यहाँ के मजदूर यहीं पर रहते थे। वो यहीं पर पैदा होते और बचपन से ही यहीं पर काम करते। वो तब तक काम करेंगे जब तक वो यहीं पर मर नहीं जाएंगे। एंडरसन अपने मजदूरों को मधुमक्खियों की तरह रखता था। दरअसल एंडरसन कोई अच्छा आदमी नहीं था, बल्कि वो शैतान का पुजारी था। जेम्स ने फैक्ट्री को भी शैतानों के नक्शे पर बनवाया है। अगर कभी फैक्ट्री पे खून गिरता तो ये नक्शा अपने आप नीचे बन जाता, वो भी रेड कलर में। इससे साफ जाहिर होता है कि फैक्ट्री में कुछ भी ठीक नहीं है। एंडरसन अपने मजदूरों को कचरा समझता था। और क्या आपको ये बात पता है, जो भी वर्कर मरता था ये उसकी बॉडी को काट कर उनके मीट को बेचता था। मजदूरों पर बहुत जुल्म हो रहा था, लेकिन किसी को इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। सभी मजदूरों को 16 घंटे काम करना पड़ता था और जो भी कोई गलती करता तो उसे बहुत बुरी तरह से पीटा जाता। साथ ही इन सभी को एक ही रूम में भर के सुलाया जाता ताकि फैक्ट्री का काम चलता रहे। जो कोई भी बीमार पड़ता या वो काम नहीं कर सकता तो उसे घसीट कर ले जाकर मार दिया जाता, जिसके बाद उसके मीट को बेच दिया जाता। इसके चलते कंपनी ने बहुत प्रॉफिट कमाया। दरअसल मार्केट में इनके प्रोडक्ट सबसे बेस्ट होते थे, इसीलिए ये बहुत ही जल्दी सोल्ड आउट हो जाते। लेकिन लकीली एक दिन एक फीमेल वर्कर वहाँ से भाग गई और फिर जाके उसने पूरे टाउन को एंडरसन की असलियत बता दी। ये बात जब वहाँ के प्रेसिडेंट को पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने तुरंत एक मिलिट्री ग्रुप को इकट्ठा किया और क्या आपको पता है, इसी ग्रुप में से 13 लोग आगे चलकर O5 काउंसिल के मेंबर्स बनते हैं और फ्रंट में खड़ा जो ये लड़का है वही बनने वाला है O5-1 यानी कि पहला मेंबर। मिलिट्री ने फैक्ट्री पर रात को अटैक किया और अंदर घुसते ही वो देख सकते हैं कि मजदूरों की हालत बहुत बुरी है। उनकी हालत इतनी ज्यादा बुरी है कि ये देखकर सोल्जर्स का खून खौल उठा। फिर उन्होंने एक भी एंडरसन के आदमी को नहीं छोड़ा, सारे आदमी को उन्होंने मार दिया। पर इन मिलिट्री वालों को ये नहीं पता था कि एंडरसन ने शैतान से हाथ मिला लिया है। एंडरसन का टॉर्चर बस इन मजदूरों तक ही सीमित नहीं था। दरअसल इन कई सालों में उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और नॉर्मल आदमियों को उसने मॉन्स्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके पास राक्षसों की एक पूरी सेना है। लगभग कई महीनों तक ये जंग चली, बहुत सारे लोग भी मारे गए, लेकिन फाइनली जब उन्होंने सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया तब उनके हाथ आया एंडरसन। सोल्जर्स ने तुरंत एंडरसन को फांसी दे दी, जिसके बाद उन्होंने इसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। साथ ही साथ वो फैक्ट्री को भी खाली करने में लग गए। जितने भी मजदूर जिंदा पाए गए वो सब अब आजाद थे, लेकिन फैक्ट्री अब भी डेंजरस था। उसके कोने कोने में ट्रैप्स और बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। सोल्जर्स को पता चला कि फैक्ट्री के अंदर एक से एक छोटे इक्विपमेंट्स भी बहुत ही डेंजरस हैं और वो एक्चुअल में जिंदा है। एक बंदूक है जो कि न्यूक्लियर बम फेंकता है। कई सारे स्केलेटन हॉर्सेस हैं जो हमेशा भागते रहते हैं। एक ब्लैक कलर का चादर है जिसको ओढ़ लो तो आप गायब हो सकते हो।
सोल्जर्स को पता चल गया कि उनके हाथ लग चुका है शैतान के खिलौने, और यहीं पर उनके अंदर एक जज्बा आया लड़ने का। किससे? राक्षसों से, शैतानों से। और यही वो वक्त था जब ये लोग शुरू करते हैं SCP फाउंडेशन और ये बन जाते हैं O5 काउंसिल के मेंबर्स। सबसे पहले वाले रिसर्च लैब्स दरअसल फैक्ट्री के बगल में बने थे। प्रेसिडेंट को बताया गया कि वो फैक्ट्री नष्ट हो चुकी है, लेकिन पता नहीं क्यों इन लोगों ने उसे नष्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसे बना दिया साइट अल्फा, जो कि SCP फाउंडेशन की सबसे पहली साइट है। पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करके SCP फाउंडेशन ने बहुत पैसा छापा, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि इन मुट्ठी भर सोल्जर्स के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। सब कुछ बहुत ही परफेक्ट चल रहा था, लेकिन ईयर 1911 में कुछ बाहरी दुनिया से आए हुए लोग हमारे दुनिया पर अटैक करते हैं। इन्हें बुलाया गया द फेरीज। इनकी शक्ल पे मत जाओ, ये दिखते बड़े स्मार्ट है, लेकिन ये सबसे डेंजरस है। जब SCP फाउंडेशन ने एक टीम को भेजा तो नेक्स्ट टाइम उन्हें उनके टीम मेंबर्स के कटे हुए सर दिखे, वो भी इन फेरीज के पास। द फेरीज ने एजेंट्स को मारकर ये प्रूव कर दिया कि वो बातचीत के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। इसके तुरंत बाद वो अटैक करते हैं SCP फाउंडेशन पर। SCP फाउंडेशन के एजेंट्स द फेरीज के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाए, क्योंकि फेरीज के पास सुपरनैचुरल पावर्स थे और कुछ ही समय में सबके सब मारे जाते हैं सिवाय O5-1 के। लेकिन वो भी बचा नहीं था। दरअसल उसके पीछे भी द फेरीज लगे पड़े थे। खुद को बचाने के लिए O5-1 फैक्ट्री के अंदर भागता गया, जहाँ पर वो देखता है कि ये गोल्डन कलर का दरवाजा है। वो दरवाजा अपने आप खुला और उसके अंदर था जेम्स एंडरसन, जो कि डिसमेंबर्ड था, यानी कि उसकी कटी हुई शरीर उसी के साथ हवा में उड़ रही थी। जेम्स एंडरसन O5-1 को बताता है कि वो उसके सारे सेनाओं को जिंदा कर देगा, साथ ही साथ वो उनमें एक ऐसी शक्ति डाल देगा जिसके चलते वो दी फेरीज से आराम से निपट लेंगे। लेकिन इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि जेम्स एंडरसन की शक्ति को यूज करने पर फैक्ट्री की शक्ति और बढ़ जाएगी। कोई चॉइस ना होने के कारण O5-1 ने उससे डील कर ली, जिसके चलते SCP फाउंडेशन के सारे मरे हुए सोल्जर्स दोबारा लौट आए और इस बार उन्होंने बहुत ही बुरी तरह से फेरीज को खत्म किया। एक एक करके सबको मारा गया। इनफैक्ट जब एक बंदा पकड़ा गया तो उसे O5-1 ने अपने हाथों से मारा। आज SCP फाउंडेशन पूरी दुनिया में फैले हुए है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इनके पास दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि आराम से SCPs को पकड़ते हैं। लेकिन हमें ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि इसकी स्थापना किसने की और तब क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं। फिलहाल तो SCP-001 दी फैक्ट्री को मिट्टी के अंदर गाड़ दिया गया। जेम्स एंडरसन की फैक्ट्री को मिट्टी में दफनाने के बाद अचानक एक और फैक्ट्री शुरू होती है और ये एक कंपनी है जो कि है डॉक्टर वंडरटेनमेंट, जो कि बहुत सारे अजीबो गरीब ऑब्जेक्ट्स और क्रिएचर्स बनाते हैं। इन्होंने SCP फाउंडेशन के नाक में दम कर रखा है, लेकिन आज तक कभी पता नहीं चला कि डॉक्टर वंडरटेनमेंट कौन है। वैसे तो ये बात बच्चों तक को पता है कि डॉक्टर वंडरटेनमेंट का जेम्स एंडरसन से कोई लिंक तो जरूर है, और यही SCP फाउंडेशन का सबसे बड़ा डर है, क्योंकि कभी भी डॉक्टर वंडरटेनमेंट फैक्ट्री को दोबारा चालू कर सकते हैं और जेम्स एंडरसन को दोबारा दुनिया में ला सकते हैं।